Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time Drive. We are in Goa और यहाँ बीच पर हैं और this beach is actually Kolwa beach और मैं जाहिर सी बात है स्विमिंग के लिए तैयार नहीं दिख रहा हूँ. Why? Because यहाँ पर स्विम करने के लिए हम नहीं आए. हम आए हैं इस नई ब्रेजा को चलाने के लिए. मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो में इसे अनवेल किया था थोड़े दिन पहले. इसके प्राइस लॉन्च को भी हम देख चुके हैं और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क तो वही है, अब डीजल की जगह केवल पेट्रोल ब्रेजा आ रही है और इस ब्रेजा का परफॉर्मेंस कैसा है इस स्टोरी में हम वही बताएंगे. तो स्टोरी की शुरुआत में अगर आपका ये सवाल हो कि नई और पुरानी में फ़र्क क्या है एक्सेप्ट फॉर इंजन, तो बाहर से बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको शायद नज़र न आए आप जब तक इसके फ्रंट ग्रिल को ना देखें. दिस इज़ समथिंग विच इज़ न्यू और ये इसके चेहरे को थोड़ा सा फ्रेश कर रहा है, अलग भी दिखा रहा है. वो फ्रंट ग्रिल जो काफ़ी चमकता हुआ ढेर सारे क्रोम के साथ आया है, प्लस जो ये पैटर्न है वो काफ़ी आपको अलग लगेगा. ये पूरे हेडलैम्प क्लस्टर के साथ मिक्स किया हुआ, वहाँ से यहाँ तक एक नई लुक के साथ आ रहा है. आई लाइक इट. और जो पैटर्न है हेडलैम्प्स के वो उसमें आपको एक नई चीज़ रहेगी कि जो DRL है वो इंटीग्रेटेड है, यानी आपके इंडिकेटर्स और DRL दोनों एक साथ ही एक ही लाइट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. और वो रात के वक्त अट्रैक्टिव मुझे लग रहा था जब थोड़ी शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था. दैट टाइम व्हेन वी सॉ अच्छा लग रहा था. एक और पैटर्न जो आपको देखने को मिलेगा वो इसके टेल लैम्प में होगा, जो एक नया सिग्नेचर टाइप का इनका टेल लैम्प देखने को मिल रहा है. प्लस अगर आप इस अलॉयज़ को देखें, दिस इज़ समथिंग विच इज़ न्यू. ये डिज़ाइन आपको नया देखने को मिलेगा. अब इस टेल लैम्प के ऊपर नज़र डालते हैं. दिस इज़ समथिंग विच आई लाइक. मे बी हेडलैम्प से ज़्यादा मुझे इसके टेल लैम्प का डिज़ाइन पसंद आ रहा है. और अगेन जब हम डार्क में इसे चला रहे हैं तो एक अलग टाइप की फील, अलग टाइप की पहचान ज़रूर दे रहा है. और जहाँ तक कलर का सवाल है वो आप शायद थोड़ा सा चौंक रहे होंगे, बिकॉज राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रेड कार, रेड ब्रेजा. और इसके अलावा जो हमारे विजुअल्स आप देख रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट ग्रेश और ऑरेंज या नियॉन टाइप के कलर थीम के साथ डुअल टोन आपको नज़र आ रहा था. बिकॉज वो जो हमने चलाया है वो ऑटोमेटिक वर्जन है. अभी जिसके साथ हम खड़े हैं वो मैनुअल वर्जन है. इन दोनों के ड्राइव के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं इसके इंजन पर. वही तो कहानी है असली. यहाँ पर कहानी जो है वो अलग है. और अब इस हुड को हमने खोल दिया है. इसके नीचे अब जो इंजन है दैट इज़ 1.5 लीटर पेट्रोल और यहाँ पावर इस अराउंड 102 bhp और जो टॉर्क है 138 न्यूटन मीटर के आसपास है. और जैसा हमें पता है इस सेगमेंट में बाकी जो भी कंपटीशन था सबके पास पेट्रोल डीजल दोनों विकल्प था. ब्रेजा वाज द ओनली कार जिसके पास सिर्फ एक जिनकी नामी गिरामी और सबसे ज़्यादा चलने वाली बिकने वाली शायद इकलौती ही उस हिसाब से हम बात करें मशीन थी. या जो इनका 1.3 मल्टीजेट वाला इंजन था वो अब नहीं है. जैसा हम सभी जानते हैं कि अब कंपनी ने उस छोटे डीजल इंजन को BS6 के साथ उतारने से इनकार कर दिया है. अभी तक की कम से कम अभी तक अपडेट तो यही है. कल जाकर कुछ और चेंज हो जाए वो हमें नहीं पता. बट अब ये जो इंजन ऑप्शन है, ऐसे कौवे बहुत सारे यहाँ पर काँव काँव कर रहे हैं. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ. यहाँ इसके अंदर 1.5 पेट्रोल इंजन ही लगा हुआ है. अंदर की कहानी ब्रेजा इस पेट्रोल वर्जन में बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी ऐसा नया देखने को नहीं मिलेगा जो आपने शायद पहले नहीं देखा था. ओवरऑल फील डार्क ग्रे, हल्के ब्लैक पियानो ब्लैक के हाइलाइट्स, वही सब ओवरऑल फील आपको नज़र आ रही है. एक एक करके अब बात करते हैं. जैसे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको राइट साइड क्रूज कंट्रोल का यहाँ बटन्स देखने को मिल रहा है. प्लस लेफ्ट साइड में आप ऑडियो कंट्रोल देख सकते हैं. स्टीयरिंग के नीचे आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और वॉइस कंट्रोल के यहाँ पर बटन्स आपको देखने को मिल रहे हैं. और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखें तो 2 एनालॉग आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगा और एक बीच में स्क्रीन दिया गया है. तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी है, तो वही दबा के मैं यहाँ पर ऑन करके आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है. बीच वाला जो स्क्रीन है उसमें फ्यूल जो गेज है वो आपको मिलेगा. ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, इंजन टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, वो सब आपको यहाँ पर बता रहा है. राइट साइड में आपका स्पीडोमीटर है, लेफ्ट साइड में आपका टैकोमीटर है. और अगर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है तो साइज़ जो है वो या पूरा लेआउट है वो टिपिकल जो मारुति की अभी हाल फिलहाल की गाड़ियों में देखते हैं लगभग वही है. पैटर्न वही है और साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कहूँगा.
इसमें आप अब पहले से ज़्यादा कनेक्टिविटी के फीचर्स आ गए हैं, उसकी लिस्ट भी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस पूरे पैनल और डिज़ाइन की बात करें, यहाँ एसी वेंट्स आपको बीच में इसे इंटीग्रेटेड, जिसके चारों तरफ आपको बैक पियानो फिनिश का हाईलाइट दिया गया है। इसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं और फंक्शनैलिटी के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छे ये लग रहे हैं। साइज़ और जो टेक्सचर इसमें दिया गया है यूज़ करना काफ़ी आसान है। हालांकि अगर आप यहाँ USB को आप एक्सेस करना चाहते हैं, वहाँ थोड़ी सी जगह थोड़ी तंग लगेगी आपको। यहाँ पावर पॉइंट दिया गया है, USB और ऑक्सिन का इनपुट दिया गया है। यहाँ सामान या मोबाइल फ़ोन रखने की आपके लिए थोड़ी सी जगह है। 2 यहाँ पर कप होल्डर्स, ग्लास होल्डर दिए गए हैं और जो यहाँ मैनुअल है, जैसा कि हमने बताया, मैनुअल शिफ्ट इसमें लगा हुआ है और जो ऑटोमेटिक वर्जन है दैट इज़ space. So guys, I drove both manual and automatic versions of this new petrol Brezza और दोनों का performance या कैसा है या फिर उनमें डिफरेंस कैसा है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल फील ऑफ दिस न्यू इंजन न्यू ब्रेजा। और यहाँ पर मुझे पेपी तो लग रही है गाड़ी, मज़ेदार तरीके से भाग भी रही है। गोवा की रोड्स जो काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर्स और एम्प्टी स्ट्रेच से भरे हुए हैं, जिसमें ढेर सारे टर्न्स भी हैं, वहाँ पर भी बहुत ही मज़ेदार अच्छे पकड़ के साथ ये भागती हुई मुझे नज़र आई है। सो आई लाइक द ड्राइव। अपने सेगमेंट में बेस्ट नहीं कहूँगा अगर हम हैंडलिंग और पार्ट डिलीवरी की बात करें, बट एट द सेम टाइम ये पेपी लग रही है। ऑल्सो बिकॉज़ वी कंपेयर दिस विद द डीजल ब्रेजा, वहाँ पर जो मामला था वो थोड़ा सा पेपी था, टॉर्की था, और इस वजह से आप ये सोच रहे थे कि पेट्रोल वाला वर्जन कैसा चलता है। अब सस्पेंशन और बाकी हैंडलिंग की बात करूँ, वहाँ पर मुझे अच्छे पकड़ के साथ ये भागने वाली गाड़ी लगी है और स्मूथ भी लगी है। वहीं अगर आप इस इंजन को पुश करें तो वहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आपको लगेगी, थोड़ा लगेगा कि हाँ स्ट्रेस इंजन के ऊपर हो रहा है। परफॉर्मेंस ठीक रहा, लेकिन वहाँ पर वो आवाज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे। अब
अब अगर कंपैरिजन की बात करें ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल, तो वहाँ पर पहले मैंने ऑटोमेटिक चलाया था और उसके बाद मैनुअल चलाया। मैनुअल चलाने के बाद मुझे जो अपना ऑब्जर्वेशन था वो ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगा कि इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थोड़ा इंसाफ नहीं कर रहा, बिकॉज जो ताकत की डिलीवरी मैनुअल में महसूस हो रही थी उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा था ऑटोमेटिक में। एंड दैट्स अ 4 स्पीड ऑटोमेटिक, वहाँ पर और तेज़ तर्रार फील मिल सकती थी, लेकिन वो आपको कम मिलती दिखाई देती है ऑटोमेटिक वर्जन में। सो मुझे लग रहा है कि इन केस यू इंटरेस्टेड इन ब्रेज़ा, जो वर्जन आप ले सकते हैं या मज़ेदार वर्जन जो होगी वो मैनुअल ब्रेज़ा होगी। बिफोर वी एंड द स्टोरी, एक पॉइंट को टच करना ज़रूरी है जिसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और मुझे लग रहा है बिंदु विश्राम कर रही है इस मैनुअल वाले वर्जन के ऊपर, बिकॉज शुरू में जो एप्रीहेंशन था कि शायद टॉर्क आपको कम महसूस होगा, पेपी कम होगी गाड़ी, और साथ में ये भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो उन सब में बेस्ट पैकेज मुझे नज़र आ रहा है ये मैनुअल वाला वर्जन ही। तेज़ तर्रार है, मज़ेदार है और पेपी भी मुझे महसूस हो रही है। प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो पहले सोचा जा रहा था वैसा नहीं है। अपने सेगमेंट में बेस्ट है ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एक बहुत ही अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ज़रूर है इस सेगमेंट में। आई गेस ऑटोमेटिक में और कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दैट, क्योंकि वहाँ पर मज़ेदार उतनी मुझे नहीं लगी। अदरवाइज आई थिंक ब्रेज़ा पेट्रोल वर्जन good performer.